अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का हुआ था वो 10th क्लास के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी चैप्टर नंबर 10th की, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। रिव्यू क्वेश्चंस हमारे 10.1 से 10.5 तक हो चुके थे। आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं 10.6 से लेके 10.10 तक। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ड्रा अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। अब हम लोगों ने वेव वाले जो हमारा टॉपिक था हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किया था कि ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, इसको हम लोग कहते हैं जी क्रस्ट। और ये जो लोअर पार्ट होता है वेव का उसको हम कहते हैं टी आर ओ यू जी एच, ट्रफ। ठीक है। अब उसने कहा कि देखें, ये जो है ड्रा अ 2 सेंटीमीटर का क्रस्ट बनाना है और ये 2 सेंटीमीटर का, ताकि उसकी जो वेव लेंथ है वो कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो हम लोगों ने वेव लेंथ क्या पढ़ा था, एक कंप्लीट रोटेशन, यानी कि यहाँ से लेके अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक है, ये वाला ऐसे, ठीक है, यहाँ तक, तो ये हो गया जी 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर लिखा गया, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ से जो है ये वाला जो है ये हाईएस्ट पॉइंट, इसको हमने लिख दिया जी 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला था ये वाला, ये हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यही वाला उसने कहा था ड्रा ट्रांसफर वेव वाले में हम लोगों ने स्ट्रिंग की जो एग्जांपल पढ़ी थी वो ट्रांसफर वेव की थी। हमने उसके अंदर इस तरह की वेव को डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारा था 10.6। उसके बाद 10.7 जी, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड frequency of a wave, write the formula relating speed of a wave to its time period and wavelength। हमने इसके अंदर क्या मालूम करना है कि वो कहते हैं रिलेशनशिप बताना है स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का, और उसका फार्मूला रिलेट करना है स्पीड के साथ, और साथ उसका टाइम पीरियड भी रिलेट करना है या उसका बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होती है या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होती है। इसका फार्मूला हम लोगों ने इक्वेशन 1 में लिखा, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। उसके बाद डी जो है वो ये वाला डिस्टेंस आप लोग कंसीडर करें जिसको हमने वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद ये जो टी है ये टाइम पीरियड है, तो हम लोगों ने इसको जो है बड़ा टी लिख दिया यहाँ के ऊपर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ से निकलेगी। टी हमारे पास 1/f यानी कि फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हमने क्या किया, हमने 1/t यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिखा, लेमडा को बाहर लिख दिया। अब 1/t जो है वो यहाँ पे आके फ्रीक्वेंसी बन गया। हम लोगों ने ये जो है ये वेव इक्वेशन वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, आप लोग वहां से जाके जो है वो कंप्लीट रिव्यू भी उसका ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी 1.8 के 1.8 वाला क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं जी वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर द मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था वो वेव्स कैरियर्स वाले में चैप्टर के अंदर, ये आप लोगों के सामने इस तरह ये जो लेक्चर था ये आप लोगों के सामने आ रहा होगा। कहता है जी ड्रॉप अ स्टोन, एक स्टोन को उसके अंदर फेंके पानी के अंदर, इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर के पॉन्ड के अंदर फेंके, वाटर वेव्स विल प्रोड्यूस्ड ऑन अ सरफेस। अब वो क्या करेंगी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी एंड विल ट्रेवल टूवर्ड्स आउटवर्ड्स। अब क्या करेंगी, हमने उसके अंदर पत्थर को फेंका और वो ऐसे ऐसे वेव्स ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्लेस अ कॉर्क, अब हम लोगों ने एक टुकड़ा कॉर्क का रखा एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले के ऊपर, फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, जो हम लोगों ने टुकड़ा फेंका था उससे थोड़े से फासले के ऊपर हमने कॉर्क का टुकड़ा रख दिया, यानी कि उसका वेट थोड़ा था। ठीक है, व्हेन वेव्स रीच एट द कॉर्क, जब कॉर्क तक वेव्स पहुंची, इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। अब उसने क्या किया, उसने उसको चलाया, किसने, एनर्जी ने चलाया, वेव्स वहीं पे ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन जो कॉर्क था वो आगे मूव हुआ एनर्जी की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद था, ये आप लोग लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड रेफरेंस टू द रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। अब प्रॉपर्टीज कौन सी थी हमारे पास, थी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन
रिफ्रैक्शन और हमारे पास थी जी डायफ्रैक्शन। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये आप लेक्चर नंबर 9 हमारा जो रिपल टैंक का है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कंप्लीट रिव्यू। आई थिंक ये तकरीबन 14 मिनट के बाद ये वाली डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। पहले वाला लेक्चर रिपल टैंक लेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये वाली जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये वेव्स कैसे बनती हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट रिव्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का, कहता है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स लेंथ। वो कहता है कि जी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, ठीक है, इंक्रीज करें फ्रीक्वेंसी को, तो क्या उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी इजाफा होगा। ठीक है, अगर होगा तो वो कैसे होगा और उन क्वांटिटीज को रिलेट करना है। ठीक है, अब वो कहता है जी नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है। देखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, हम लोगों ने पढ़ा जी वेव इक्वेशन में, किसके अंदर पढ़ा जी, वेव इक्वेशन के अंदर। वेव इक्वेशन के अंदर जैसे ही हमने वेव इक्वेशन के अंदर पढ़ा, तो ये लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। मैंने वही लिखा, नो वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ लैम्डा का कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स से बनती है, जिस सोर्स से वेव्स जो है वो बन रही है उसी सोर्स से फ्रीक्वेंसी बनती है। तो हम क्या कहते हैं, बट द वेवलेंथ ऑफ वेव डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कि जितनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल उतनी स्पीड से जो है वो वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बराबर है v ओवर एफ के। ठीक है, यानी कि ये जो लैम्डा था ये यहीं पे रहा, एफ इधर जाके डिवाइड हो गया ये वाला ऐसे। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द लैम्डा इज डिक्रीज। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। एक दफ़ा फिर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जो है उसको लाइक भी कर दिया करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि 10th चैप्टर।